student, this is Rohit Raj before you from Career Maker Education. Today we will continue the topic that is motion, and today we have to study about acceleration. So let's start. What is acceleration? The rate of change of velocity of a body is called its acceleration. Means किसी भी बॉडी के द्वारा अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा तो जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वही आपका एक्सेलरेशन कहलाता है. Here I have written acceleration equal to change in velocity by time interval. हम लोग acceleration को a से denote करते हैं. That's why here I have written a. And change in velocity. Change in velocity means what? Difference between velocity means final velocity minus initial velocity. Difference तो हम लोग highest lower ही में निकालते हैं. तो here change in velocity, that is v minus u I have taken time interval for t. Now acceleration, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होते हैं. जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी तरह यहाँ भी पढ़ना है. देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग किसको कहते हैं? वैसा बॉडी जिसका वेलोसिटी चेंज करे इक्वल अमाउंट में, चेंज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जब किसी भी बॉडी का यदि वेलोसिटी चेंज करेगा वो भी इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तभी हम लोग उस वेलोसिटी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं. इस तरह से जो चेंज आता है. एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, जस्ट अपोजिट. हेयर अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वैसा बॉडी जिसका वेलोसिटी चेंज करे बट इन अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन बोलते हैं. ये सब टर्म वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्टडी अबाउट ग्राफ, देयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Uniform acceleration, non-uniform acceleration, whatever we have studied till now, that is uniform velocity, non-uniform velocity, uniform displacement, non-uniform. तो जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो सब यूज होगा. देखिए अब here I have written acceleration. कभी acceleration का दो टाइप्स होता है, that is positive acceleration and negative acceleration. Here I have defined it. Here you see. एक्सेलरेशन को मैंने यहाँ पे दो भाग में बांट दिया है. देखिएगा, एक को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड अनदर वन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं. व्हाट इज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन? जब किसी भी बॉडी का यदि वेलोसिटी डिक्रीज करने लगेगा, मीन्स कार का वेलोसिटी बढ़ रहा था फिर अचानक घटने लगे, तब उसी अवस्था को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, या तो फिर निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं. इज इट क्लियर? हेयर पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, आपका एसआई यूनिट क्या होता है? देखिए एसआई यूनिट आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है वेक्टर, और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है. इज इट क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा? एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? वेलोसिटी में जो चेंजिंग आता है उसी को एक्सेलरेशन बोला जाता है. ठीक है, दैट इज v माइनस यू बाई टी. हेयर आई रिटन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स किसी भी बॉडी का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स क्या? किसी भी बॉडी का यदि वो इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज करेगा उसी को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं. और यदि अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एंड हेयर आई हैव टॉट यू एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन. जो निगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है? तो जब किसी बॉडी का वेलोसिटी अचानक घटने लगे उसी अवस्था को हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं. इज इट क्लियर? आई थिंक यू ऑल हैव नो एनी प्रॉब्लम. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन और you mention in the comment, and then I will tell you
again and describe more and more in next video. That's all. Thank you for today. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. That's all.